दावा कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सूबे में काम किए, फैसल वाडा साहब नहीं आए, वो पिछले जीते हुए कैंडिडेट थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो उस वक्त भी हारी थी, अभी भी हारी है, गो कि वोटों का मार्जिन वही है। लेकिन इस दौरान इस हल्के को तो आपकी जानिब से मुस्तकिल नज़रअंदाज किया ही गया। आपने क्या किया इस हल्के के लिए पिछले 3 साल में कि लोग आपकी जमात को वोट देते? अच्छा, मैं आपको गुजारिश कर दूं, अगर आप कहीं तजर्बा हो आपका इलेक्शन लड़ने का तो फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि आपको इस किस्म तजर्बा नहीं है। आपको तो सिर्फ यही है ना, आप बैठे हुए हैं, तजिया करेंगे, सवाल करेंगे, उसका जवाब लेंगे और उस तरह वो आपकी गुफ्तगू चलता रहेगा सिलसिला। अब जब आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो इलेक्शन में जरूरी नहीं होता कि आप हुकूमत कर रहे हैं और आप हुकूमत के अंदर बैठ के आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो लोग आपको वोट देते हैं। ये पार्टी पॉलिसीज होती हैं। पार्टी की पॉलिसीज क्या है? क्या लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं? क्या आपने अपनी जमात में जब आपकी हुकूमत थी आपने लोगों की खिदमत की है? लोग वो चीज को देखते हैं। हम लोग बहुत समझदार हो गए, उस चीजों को देखते हैं हम। अब आपका जो मैंने सवाल जो समझ पाया था उसका 2 हिस्सों में जवाब था। अब क्यों करेंगे? अब क्यों का मतलब ये था कि आप ये जरा गौर रखिएगा इस बात पे कि एक जमात जो उस वक्त इलेक्शन लड़ रही थी वो उस वक्त भी जीती नहीं थी। ये बात होता है। आज का इलेक्शन इस बात की खुली दलील है कि वो इलेक्शन उस वक्त नहीं जीते, तो आप उसको तो एक वाइप आउट कर दीजिए ना उस चीज को। लेकिन शेख साहब ना उसको आप अभी तक साबित कर सकें, और जाहिर है फिर जब वो अभी तक साबित नहीं कर सके तो ये साबित करना ही बड़ा मुश्किल होगा। देखें कि खुदा ने किया तो 5 ही कैंडिडेट थे, तो 5वें नंबर पे जो शख्स आया होगा तो आप क्या समझते हैं कि वो उस वक्त जीत सकता था? क्या तूफान आ गया था क्या? लेकिन उस वक्त के माहौल में और अभी की इनकी कारकर्दगी में बहुत फर्क है। उस वक्त ये आए नहीं थे इख्तिदार में, उस वक्त इनको पहला चांस मिला था। उस वक्त तो इलेक्शन थी ना, उस वक्त इलेक्शन थी, लेकिन उस वक्त भी आप देखिए मार्जिन क्या था। जब मार्जिन ये होता है ना तो उस वक्त बड़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। और अगर आप आंखें बंद करके कोई तजिया कर देंगे तो फिर उसके लिए तो मैं आपको चाहे दूर की कौड़ी भी ले आऊं, कोई बड़ी जबरदस्त लॉजिक भी ले आऊं, तो आप उसको मानेंगे नहीं। मैं तो आपको अपने तजर्बे की रोशनी में बात कर रहा हूँ। अब आपकी बात करते हैं, अब आप ही के सवाल के अंदर आपका जवाब है। देखिए, जो पार्टी इस वक्त इलेक्शन जीती है, बाय इलेक्शन, उस पार्टी की पूरे कराची के लिए नहीं पूरे सिंध के लिए क्या कारकर्दगी है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप कराची बैठे हुए, मैं तो कराची के रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो लाहौर में बैठा हूँ ना, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो खबर आएगी। आए दिन मैं असेंबली के अंदर देखता हूँ कराची के जो MNA हैं, जो MQM के भी हैं और PTI के भी हैं, वो शोर ही मचाया होता है उन्होंने। कभी पानी को लेके, कभी वो प्लॉटों को लेके, कभी वो इसमें आप गंदगी को लेके उन्होंने शोर मचाया होता है। मैं शोर सुन रहा होता हूँ। तो इन सारी चीजों के इत्तेहाद आप ही के सवाल कि कौन सी ऐसी खिदमत कर दी कोई यहाँ पे वोट जीतने वाले वोट पड़ गए। तो इसलिए ये चीजें जो है वो सामने जब आएंगी, जब आप एक वक्त आएगा आप देखेंगे कि अब हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं। आप अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं या कोई ऐसा मैनिपुलेट करते हैं तो वो थोड़े दिन के बाद वो एक्सपोज हो जाता है। एक शख्स को आपने दरखास्त दी कि आप इसको री-काउंटिंग कर लें, हमारे बैठ के हम बैठ जाते हैं, आप री-काउंटिंग कर दें। उसने टर्न डाउन कर दिया आपकी रिक्वेस्ट। इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, लेकिन उसके साथ अगर आप बाकी मामला को भी अगर मिन्यूटली देख लेते हैं कि उसमें फॉर्म 47, फॉर्म 14 उनके हालात क्या हैं और क्या क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच सके या गायब हुए रास्ते में। जैसे मेरे ख्याल कराची में तो धुंध नहीं होती ना, ये तो वो डस्का वाली धुंध आ गई है, ये पंजाब में होती है। बिल्कुल। तो शेख साहब, वैसे चूंकि आप पंजाब में बैठे हैं, अभी आपने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर अपना तजिया पेश किया, आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है या यहाँ पर ये सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है? दोनों में से किसको बेहतर कारकर्दगी वाला करार देंगे आप? आपने सवाल मुझसे पूछा कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी में, तो ये कल ताज़ा इलेक्शन हुआ है खुशाब में, वो तो प्रोविंशियल असेंबली का था। दोनों में बेहतर कौन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मुझे तो कोई बेहतरी नजर नहीं आती। मुझे तो कोई ऐसी बेहतरी नजर दोनों में बदतर कौन है? आप जरा 2018 से पहले का लाहौर या पंजाब देख लीजिए और आज का पंजाब देख लीजिए, जो हाल उसका किया हुआ है, जो हालात वो हालात जो भी हैं वो तो हैं। मैं ये सुनता हूँ कि इस मामले में जो ये मूजी बीमारी है उस मामले में सिंध हुकूमत ने कोई बेहतर काम किया। ये मैं ये समझ सकता हूँ।
तो बस सर देखें, आप खुद तस्लीम कर रहे हैं ना कि कहीं कहीं कोई बेहतर काम किया, इसलिए उनको फिर कहीं थोड़े बहुत वोट भी 600-700 ज्यादा मिल गए। कोविड के एक मामले में कर लिए तो इसलिए वोट उनको पड़ ये गया। आपने जो कि अभी ईद के बाद चूंकि पीडीएम वाला सिलसिला दोबारा शुरू होना है, तो अभी इतना नाराज ना करो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाए। आखिर में आपको अर्ज कर दूं, जी जी, ये जो इलेक्शन होते हैं ना, जनरल इलेक्शन या बाई इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन होते हैं ना, उसके जो इब्तदाई जो नताइज होते हैं ना, उनको 10-20 पोलिंग स्टेशन के, वो ट्रेंड बता देते हैं कि पब्लिक ट्रेंड क्या है, पब्लिक किसको वोट डालना चाह रही है। तो जहां तक मेरी शुनीदा, जहां तक मैंने देखा है, कुछ 10-20 पोलिंग स्टेशन के जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो मुस्लिम लीग नून जो लीड कर रही थी। सर 200 तक आप लीड कर रहे थे, जो 200 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हैं, आप लीड कर रहे थे थोड़े वोट से। मैं वो यस कर रहा हूँ ना, मैंने तो 10-20 का ना, तो 200 तक अगर कर रहे हैं तो इसके पता चल जाता है कि पब्लिक का ट्रेंड क्या है। तो आखिरी 76 ने मामला पलट दिया। यकी एकदम वहाँ की पब्लिक को एकदम ख्याल आ गया, नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसी हुकूमत रही है जिसने कराची को यूं कह लीजिए कि पेरिस तो खैर नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पेरिस भी शायद अब खराब ही हो गया होगा, तो अब कौन सा शहर बनाया होगा ये मुझे नहीं पता। आपको मैं इसीलिए आपके ये सवाल मैं आप पे छोड़ जा रहा हूँ कि आप क्यों कराची बैठे हुए, आप रोज जाते होंगे, आते होंगे, फिरते होंगे, आपको पता होगा कराची के हालात क्या। बिल्कुल शेख साहब, तो पता है। अब जरा फिरदौस साहब से पूछना है, फिरदौस साहब अब ये री पोल पर ही आप लोग कायम रहेंगे, ये मुतालबा आपका री पोल का ही है, या फिर अब ये जो री काउंटिंग हो जाएगी, अब जो भी नताइज आदाद शुमार सामने आएंगे, रिजल्ट तस्लीम कर लेंगे इसके बाद? मैं जरा रोहिल असगर साहब से कुछ बात करना चाहूँगा। जरूर जरूर। बहुत सारी, पहली चीज तो ये हजूर वाला फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर बन के भी मुल्क में नहीं आया। सही। हर दफा जब नवाज शरीफ पे कोई मसला होता है जिसके वो बांग ऊंची ऊंची बांगें मार के सारे सबूत दिखाने के वादे करते हैं और आखिर में अदालत में कतरी खत, बेटे जो हैं वो वापस आना नहीं चाहते, इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं लेकिन अपना तमाम तर दौलत जो है बाहर इन्वेस्ट करते हैं, और वो पाकिस्तान आने की अपनी शहरियत से भी इनकार कर देते हैं कि अब हम पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, हम सिर्फ बरतानवी शहरी। सिर्फ किस बात से? भाई आप एक सियासी फैमिली हो, फेस कीजिए, कोर्ट्स को फेस कीजिए, और फिर सच बोलने की इंतहा तो देखिए ना कि वो प्लेटलेट काउंट्स के वाक़े की कोई सही कहानी दे दे कि वो 2000 प्लेटलेट्स के बाद वो प्लेटलेट्स एकदम से जाके कौन सी अद्वियात दी गई तो वो इतनी आगे हो गई, और अब उनके पास कौन सी ऐसी बीमारी है जो अगर वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो वो फौरन मर जाएंगे, वो समझा दें। इतने तो सच्चे हैं ये लोग। तो लेकिन अब फिरदौस साहब जिनकी जमानत पर उन्हें जाने दिया गया, जमानती तो मौजूद है ना, आप पकड़े जमानती को और कार्रवाई करें। सऊदी अरेबिया में जा रहे थे, सऊदी अरेबिया गए थे, तो उस वक्त तो मुशर्रफ के ऊपर भी उन्हें कहा कि हमने कोई माफीनामा नहीं डाला था, वो भी सामने आ गया। जब हेलीकॉप्टर का केस था तो आ गया, जब हुदैबिया पेपर मिल हुई उसका आ गया। ये किस किस मामले से जाएंगे, ये कहाँ छपेंगे? ज़ाहिर फिरदौस साहब, ये तो एक हिस्ट्री उनकी, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और इस पर तो ज़ाहिर आने वाले दिनों में भी बात होती रहेगी। एक अलमिया है, अब बरादर मोहतरम, एक अलमिया है, इस अलमिया को, इस कौम को दुरुस्त करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत में रहे या नहीं रहे, इस मुल्क में करप्शन है, और इस मुल्क में करप्शन पुलिस वाले से लेके ऊपर वजीर आजम तक के ऊपर चार्ज है, सड़क के पुलिस वाले से, और हम इस मर्ज को अपने माशरे से खत्म नहीं कर सके। ये इतने साल हुकूमत करने के बाद नहीं खत्म कर सके, हमें तो 2 से 2.5 साल हुए। नैब का चेयरमैन इनका लगाया हुआ, नैब का कानून इनका बनाया हुआ, कानून के तब्दीली के ऊपर ये बात करने को नहीं तैयार, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे ये बात करने को नहीं तैयार। हमें एक टूटी फूटी इकोनॉमी दी, उसके बावजूद कोविड के सिलसिले में कितना सच बोला है मेरे भाई मोहतरम ने कि सिंध की कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी, सिंध की कारकर्दगी पे चलते तो कंप्लीट लॉकडाउन हो जाता, कंप्लीट लॉकडाउन हो जाता तो आपका गरीब मारा जाता। अगर एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम नहीं होता, यहाँ भूखों की लाइन लगी हुई होती। सारी दुनिया ने अगर सराहा है कि किसी ने मैनेज किया है कोविड को अच्छे तरीके से, तो उसमें वो फेडरल गवर्नमेंट को क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन इनके सच बोलने का, फेडरल गवर्नमेंट ने भी बाद में भी पिछले साल मुकम्मल लॉकडाउन लगाया, और एहसास कैश प्रोग्राम को भी फिर ये जाहिर है वो लोग क्लेम करते हैं कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ही तसलसल है। ये जबान से सच नहीं निकल रहा, सच नहीं निकल रहा। ये क्या, कौन सी चीज इनकी पे एतबार किया जाए? इल्जाम लगाने के लिए
मैंने तो कहा ना, पहले कह रहे थे कि पीटीआई और पीएमएल एक पेज पे क्यों, मैंने प्रोग्राम ही आपका इससे शुरू हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि गवाही दो सूरज है, और अगर पीएमएलएन वाले कह दें सूरज है, क्या मैं लेकिन फिरदौस साहब, जाहिर है सच्चा और दयानतदार होने के साथ साथ काबिल होना भी जरूरी है ना। वो परफॉर्मेंस भी दिखानी पड़ेगी अपने हलकों में, जब ही दोबारा वोट मिलेगा। परफॉर्मेंस जो है वो हमें भी पता है कि कौन सी है, और इंशाल्लाह देखिए परफॉर्मेंस के लिए आपको मौका देना पड़ता है। ये तो लगे हुए पीछे, गवर्न ही नहीं करने दे रहे, हर वक्त तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोचा उठा रहे हुए। ठीक है, हट जाएंगे या रहेंगे पावर में, वो अगले इलेक्शन में फैसला होगा। अभी भी हम अपनी परफॉर्मेंस को डिफेंड कर सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं कर सकते। आपके भी इस प्रोग्राम में देखें क्या कर रहे हैं। इस वक्त मैं हुकूमत का एक नुमाइंदा, बिठाए हुए अपोजिशन के, तो आप भी इक्वल टाइम नहीं देते। नहीं फिरदौस साहब, अभी तो सारी ये कि जब पिछले कितनी देर से मैंने आपको ही टाइम दिया हुआ है, पहले सेगमेंट में भी सबसे ज्यादा टाइम आपको ही दिया है फिरदौस साहब। जब मीडिया के ऊपर रोजाना हर प्रोग्राम में यही हो रहा होगा कि 2/3 टाइम टू द ऑपोजिशन एंड 1/3 टाइम टू द गवर्नमेंट, तो एक नैरेटिव बनना शुरू होता है। क्यों नहीं बात हो रही कि अभी तो ये दो जमातें एक दूसरे की ऑपोजिशन है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये दोनों सिर्फ आपकी ऑपोजिशन नहीं है, आपस में भी एक दूसरे की ऑपोजिशन है। क्यों नहीं बात हो रही कि रेमिटेंसेस अप हो गई, क्यों बात नहीं हो रही कि डैम्स बनने शुरू हो गए, क्यों बात नहीं हो रही कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट जो स्कीम आई है हाउसिंग की, पाकिस्तान की तारीख में इससे बेहतर स्कीम नहीं आई है घरों के लिए। रोटी कपड़ा मकान का वादा किसी और का था, मकान प्रोवाइड करने के लिए जो ये हुकूमत ने इकदाम किए, ऐसे कोई बता दीजिए माजी में इकदाम हुए। चैलेंज कर रहा हूँ रोहित साहब को, बंदोखेल को। चलें, अब आपके चैलेंज का मंदुखेल साहब क्या जवाब देते हैं, क्योंकि माजी में इनकी जमात भी हुकूमत में रही है, और कोशिश करेंगे शेख साहब से भी